3. अस्सलामु अलैकुम, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अयाज़ुद्दीन आपके सामने फिर हाज़िर हूँ कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत को लेकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का मौजू जो हम बात कर रहे हैं वो मौजू है कि हम हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में हमें करना क्या होता है और कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कामयाब होंगे और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। हम हमारे जो टॉपिक होगी उसके डिस्कशन में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कामयाब हो रहा है, कौन कामयाब नहीं हो रहा है, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों के मौज़ूआत क्या है। इन चीज़ों के मौजू के ऊपर बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि इनके रीज़न्स क्या है और कहाँ पर इंसान फेल हो सकता है। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक डायग्राम हमने उतार के रखा है, उसके साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी लिख रखा है। तो आइए मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू दे दूं ताकि जब मैं गुफ्तगू को मेरी कंटिन्यू करूं तो आपको भी समझने आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, किस लेवल पर बात कर रहा हूं और क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है समझने की। तो इंसान की ज़िंदगी में 3 फैक्टर्स होते हैं। इंसान की ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं जो अपनी ज़िंदगी में तलाश करता है मुकम्मल फ़ील करने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? उसका पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा होता है उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तीसरा होता है उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये इंसान की ज़िंदगी की ये 3 चीज़ें होते हैं जो इंसान को मुकम्मल फ़ील करवाती हैं। अब ये देखना है कि ये जो 3 चीज़ें हैं उसकी ज़िंदगी में कब हासिल करना है, किस वक्त में हासिल करना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम भी हासिल, हम टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे, आपका जब वक्त बदल जाता है तो इस माशरे में, सोसाइटी में आपके रोल्स बदल जाते हैं, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बदल जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल दायरा जान लेना है कि आप शुरुआत से लेकर आखिर तक, जैसा कि हर चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप सुने होंगे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप सुने होंगे, राइट। आप जो चीज़ खाते हैं उस चीज़ का भी एक लाइफ साइकिल होती है, राइट। वैसे इंसानी ज़िंदगी की लाइफ साइकिल क्या होती है हम डिस्कस करेंगे आज। और जानना है कि भाई इंडिया में इंसान की जो ज़िंदगी है, एवरेज लाइफ स्पैन उसका क्या है? 60 to 70 ईयर्स है। एवरेज लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं कि अगर इंडिया में कोई इंसान पैदा हो रहा है तो कितने साल तक जी रहा है। एवरेज लाइफ स्पैन किसको बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल का एवरेज निकाले तो वो वैल्यू क्या आ रही है जहाँ तक इंसान जी रहा है। तो 60 ईयर्स तक इंसान जीता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि शुरुआत से इंसान की लेकर जब तक वो 60 ईयर्स रीच आउट हुआ, उसका जो पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी में उसको निभाना है, उसको हम कैसे अच्छी तरीके से सोचें और हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या था और हमारे साथ क्या हो गया। इतने सब चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। तो आइए हमारे डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इंसान की शुरुआत जो होती है कि वो चाहे वो लड़का होने दो या लड़की होने दो, 21 साल तक जब वो क्यों ना आ जाता हो, उसका लर्निंग पीरियड चलता है। जैसा कि हमें बताया गया है कि 7 ईयर्स में आपको इतनी चीज़ें सिखानी है, उसको 14 ईयर्स में उसको वो चीज़ें सिखानी है, पढ़ना लिखना, बेसिक सेंटेंसेस उसको सिखाना है, 21 साल में उसको मुकम्मल कर इंडिपेंडेंट कर देना है। तो हमारी जो ये पहली लकीर है कि भाई 0 to 15 ईयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंसान को सीख जाना है। बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, बेसिक प्रोनंसिएशन है, बेसिक वर्ड्स है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो उसे सीख जाना चाहिए, वो उसे सीख जाना चाहिए। अब उसके अंदर अब जैसा कि आपकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज सीख जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज सीख जाना चाहिए, उसको लिखना बेसिक सीख जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स आ जानी चाहिए, बेसिक स्पोर्ट्स नॉलेज, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाना चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सभी चीज़ें यानी कि 15 ईयर्स में हो जाना चाहिए। तो इंसान के ज़िंदगी के, अब जैसा कि मैंने बताया पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल जैसा फेज़ बताया है, वैसे ही इंसान के 3 मरहले होते हैं, 3 चीज़ों से वो गुज़रता है। वो पहला स्टेज क्या होता है कि पहला स्टेज होता है उसका इल्म हासिल करने का। पहला स्टेज उसका होता है इल्म हासिल करने का। दूसरा स्टेज होता है उस इल्म को इस्तेमाल करने का। तीसरा स्टेज होता है कि डिसाइड करना कि वो इल्म के साथ करना क्या चाह रहा है। एक पहला जो स्टेज होता है वो स्टेज में ये होता है कि 10 साल लगाने पड़ते हैं उसे। क्या करना पड़ता है?
10 साल लगाने पड़ते। किस चीज़ के लिए? इल्म हासिल करने के लिए। कोई भी चीज़ अगर ज़िंदगी में उसको हासिल करना है तो उसको कितने साल लगाने हैं? 10 साल अपनी ज़िंदगी के लगाने हैं। तो ये जो फेस आ जाता है आपका 20 साल से 30 साल के बीच में का जो फेस है, जहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ईयर्स जब आप जहाँ पर स्पेंड करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर आपको नॉलेज स्किल डेवलपमेंट पे लगाने होते हैं। जो कोई भी स्किल नॉलेज डेवलपमेंट हो वो उस पर आप आइडेंटिफाई कर कर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। उसको हासिल करना है आपको। कौन से स्टेज तक? 30 से 40 स्टेज तक आपको वो जो आपने इल्म, एजुकेशन, स्किल, नॉलेज डेवलप किया है उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कर कर आपके पास 40 साल के करीब जब आ जाते हैं तो आपके पास इतना अनुभव, तजुर्बा, नॉलेज हो जाती है कि वो इल्म का आप करना क्या चाहते हैं। आप क्या खुद बिज़नेस खोलना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ और एरियाज़ में काम करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हमारी बात चल रही है कौन से डेवलपमेंट की? प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने अपने दिमाग में एक रोड मैप रख के रखा है कि भाई 20 से 30 साल ये करना है मेरे को, 30 से 40 साल ये करना है। प्रोफेशनली ये सोच के रखा है कि कोई चीज़ सीखूंगा मैं, उसके बाद उसका हुबूरियत हासिल करूँगा, उसको मास्टर करूँगा, फिर 40 साल तक मैं डिसाइड कर लूँगा बोल के है। यहाँ पर आपकी शादी की बात नहीं हो रही है, एक ह्यूमन थिंकिंग एंड टेंडेंसी बोल रहा हूँ मैं। हम बाद में इस चीज़ को मिलाएंगे कि भाई कैसा ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट हो जाते, जहाँ पर इंसान मुकम्मल तौर से ख़ाबू अपनी ज़िंदगी पे से खो देता, उसको समझने नहीं आता कि भाई ये चीज़ बीच में से कहाँ गई। ठीक है, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पॉइंट इसीलिए मेंशन किया हुआ हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट क्या है कि आपका खुद का कैरेक्टर डेवलपमेंट। आप स्पोर्ट्स में भी है, आप फिट भी है, आप क्या कर रहे हैं, हर एक जो आपकी एज के हिसाब से ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक स्किल्स है, स्पोर्ट्स स्किल्स है, फिज़िकल स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, थिंकिंग स्किल्स है। अच्छे तरीके से सोचें, अच्छे तरीके से करें, अच्छे तरीके से जो भी आप स्पोर्ट्स में अपने आप को डेवलप करना चाहें वो किस में आती है? पर्सनल। अपने खुद के लिए जो करना चाह रहे हैं, खुद के लिए जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो भी एक एरिया है जिसमें आपको डेवलप होना है प्रोफेशनल के साथ। तीसरा स्टेज है स्पिरिचुअल। आपको अपनी ज़िंदगी में गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर के साथ कनेक्टेड भी फील रहना है। नहीं तो इंसान क्या है, मुकम्मल फील नहीं करता। हमेशा से ईश्वर की याद, अल्लाह की याद इंसान को सताई हुई रहती है, खाई हुई रहती है। इसलिए वो खुदा को तलाश करता है बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे काम करता है। मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है। तमाम इंसानियत को आपने देखा है तमाम इंसानियत को आपने देखा है कि ये अमल वो करता है हर जगह पे, जो कोई भी हो, क्योंकि वो चाहता है, ईश्वर को दिल से चाहता है, दिल में बसाना चाहता है, कनेक्टेड फील रहना चाहता है। तो इंसान के ये जो 3 पहलू है, इसका ये रोड मैप है। ये जो रोड मैप के अंदर इसको 3 फ्रेम्स को उतारना है, पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जिससे कि वो मुकम्मल कामयाब फील कर सके, इत्मीनान से ज़िंदगी जिए और इत्मीनान से ज़िंदगी से गुजर सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की, कि लाइफ में हो क्या रहा है। अब तक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा था कि भाई 15 साल में ये होगा, 30 साल में ये होगा, 40 साल में ये होगा, 60 साल में ये होगा। अब देखते हैं सोसाइटल एज। एक तो हो गया एवरेज एज, कि भाई इंसान ये दुनिया में एवरेज एज कितनी है इंसान की इंडिया में। तो हम अब देखेंगे सोसाइटल एज। सोसाइटी में क्या होता है कि 30 ईयर्स से 40 ईयर्स तक ही आप सोसाइटी में बिलोंग करते हैं और अलाइव रहते हैं। 30 साल से 40 साल के बीच में ही सोसाइटी आपको रिकग्नाइज़ करती है, आपको अच्छा बोलती है या बुरा बोलती है, आपको लाइक करती है, डिसलाइक करती है। 40 साल के होने तक आप सोसाइटी से बाहर फेंक दिए जाते, क्योंकि आप सोसाइटी के कुछ काम के नहीं रहते, कुछ बेनिफिट्स नहीं रहते आपके। तो 40 साल के आने के बाद सोसाइटी का ये हो जाता है कि आप फैमिली से भी दूर होना शुरू हो जाते। लोग आप में कोई अहमियत नहीं देखते, लोग आपसे कोई चीज़ चाह नहीं सकते, क्योंकि आप दे भी नहीं सकते। तो सोसाइटी की भी एक एज होती है। सोसाइटी अपनी नज़रों में आपको किस तरीके से देखती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बुज़ुर्ग लोग अगर इस बात को सुनेंगे तो ये जान लेंगे कि भाई 40 साल के बाद क्या क्या मामला उनके साथ होते हैं, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो एक हो गया कि एवरेज लाइफ स्पैन, दूसरा हो गया है कि सोसाइटल लाइफ स्पैन, कि भाई आप
सोसाइटी में किस नज़रिए से जीते हैं, लोग कैसे आपको देखते हैं, कब तक आपकी ज़िंदगी उनकी नज़रों में रहती है और कब आपको बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आप पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये टाइम जोन में कैसा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, टाइम एक ही 6 मार्ग है, ज़िंदगी एक ही 6 मार्ग है, तो हमारे को ये 3 एरियाज़ में परफेक्ट होना है। लेकिन अब जायज़ा लेते हैं हम, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइमलाइन के अंदर आप जिस फेज से गुजर रहे होंगे, आप या फिर वो एक रोल में होंगे या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो रोल के साथ आपके ज़िंदगी में आ जाती। तो हमारे को जानना है कि हम जिस किसी भी टाइम में हैं, लेट्स कंसीडर एज एज टाइम। हम क्या चीज़ देखें, एज को कैसा देखें, टाइम के हिसाब से देखें कि जब कभी भी हम देखना चाह रहे हैं कि भाई मैं अगर 15 ईयर्स हूँ, अगर 30 ईयर्स हूँ, 40 ईयर्स हूँ, एक इस तरीके का देखने का नज़रिया होता है। दूसरा नज़रिया क्या देखने का रहता है, मैं जैसा बताया, कौन सा नज़रिया दूसरा, आपको देखना है इल्म हासिल कर रहे हैं आप, ये स्टेज में है। दूसरा क्या है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा क्या है, डिसाइडिंग अब मैं इस चीज़ से क्या करूँगा लाइफ में, ये नॉलेज और एक्सपीरियंस जो मास्टर किया है स्किल, इससे मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। तो देखने के बहुत नज़रिए है ज़िंदगी को, एक टाइमलाइन से भी देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं कि मेरा नॉलेज फेज में हो या इम्प्लीमेंटेशन फेज में हो या डिसाइडिंग फेज में हो कि मैं बिज़नेस करूँगा या कारोबार करूँगा, पार्टनरशिप करूँगा, या फिर स्किल जो मैंने सीखी है, इल्म जो मैंने हासिल किया है, ये इम्प्लीमेंट फेज में इंसान को पता चल जाता। क्या पता चल जाता इम्प्लीमेंट फेज में, कि वो स्किल मास्टर किया है या नहीं, सही स्किल है या नहीं, सही तरीके से सिखा या नहीं। ये वो फेज है जो इंसान को बता देता कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में उसको क्या सिखाया गया है। ये बहुत कड़वा फेज होता है बहुत सारे जनों के लिए इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत सारे इसलिए यहाँ पर फेल हो जाते हैं और आगे की तो बात ख़त्म ही हो जाती है कि जब उनके पास स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ है ही नहीं तो वो डिसाइड कैसा करेंगे आगे चलकर। तो हम बात करते हैं, जैसा कि हमने टॉपिक के शुरू में ही बात किया था कि हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में कि हम कर क्या रहे हैं, सोसाइटी में हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी स्कूलिंग ख़त्म होती है, ठीक है, स्कूलिंग ख़त्म होती है, कॉलेज होता है, बैचलर्स करते हैं। बैचलर्स के बाद हम ये कर देते हैं कि हम बाहर जाने की सोचते हैं। बहुत सारे जने दुबई चले जाते हैं, बहुत सारे जने कनाडा चले जाते हैं, बहुत सारे जने यूएस चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हमें सोचना है कि वो जाते क्यों हैं, वो जाते क्यों हैं। 2 रीज़न होते हैं इस चीज़ के जाने के। एक तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनकी ख्वाहिशात होते हैं कि भाई हम घर से बाहर जाएं, हमारे अंदर, हमारे ऊपर जो केज डाला हुआ है, जो हमें रोका हुआ है, हम अपनी अच्छे से सांस लें और अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, कुछ करें, बाहर जाएं तो शायद ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी बोलकर। एक तो वो होता है जो बहुत ही लिमिटेड केसेस होते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंशियली वेल नहीं होता है और वो चाहते हैं कि भाई, वो समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी वो रहते हैं वहाँ पर रह के वो कुछ कर नहीं पाएंगे या नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं कोशिश जाने की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती चीज़ों की, सोच समझ नहीं रहती और वो खुद ही से सोच लेते हैं कि हमें बाहर जाना है, बाहर पढ़ना है। अब वो जब बाहर चले जाते हैं तो होता क्या है कि वो जो उनकी कंट्री होती है उससे वो लोग टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वहाँ पर जो चीज़ें नौकरी कर लेते हैं, जिस तरीके से भी नौकरी कर लेते हैं, बहुत सारों को पता है कि वो कोई हाई फाई जॉब्स पर नहीं जाते। जितनी भी ज़िंदगी गुजार ले के वो वापस यहाँ पर हिंदुस्तान में आते हैं तो फिर ये उनके लिए यही चीज़ सताने की बात हो जाती है कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान में या फिर जिस किसी भी कंट्री में रहते हैं हम करें क्या। पैसा तो होता है, दिमाग से खाली हो जाते हैं, ये भी एक चैलेंज उनके लिए हो जाता है। अब वैसे लोगों की कैटेगरी में एक बात ये भी हो जाती है कि वो शादी करते हैं। क्या करते हैं, शादी तो करते हैं लेकिन अपनी वाइफ को संगत नहीं लेके जाते। ये भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग है और ये भी खिलाफ शरिया है। क्या है, ये भी खिलाफ शरिया है कि जो हमारे को जो करना था, जिस तरीके से हमारे को रहना था, करना था, सहना था, ये करके हमारे लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग और शऊर नहीं है कि भाई शादी कर लिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बीवी को या फिर अपने शौहर को साथ में रखना है। तो होता ये है कि बहुत सारा टाइम वो बाहर दे देते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, बीवी के साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरियात है वो पूरे सही तरीके से नहीं होते। तो एक मशगला ये है हमारे लोगों का कि वो जैसे ही बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं कहाँ भाग जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं,
उनको ये फील होता है कि उनके पास कोई नौकरी नहीं मिलेगी, हम पैसा नहीं कमा सकते, चीज़ें नहीं बना सकते, इसीलिए वो ऐसा डिसीजन लेते लेते लाइफ में कि भाई चलो मैं बाहर अपनी कंट्री में गया, कोई भी कंट्री में, तो मुझे पैसा मिलेगा। तो उनकी ज़िंदगी के जो हालात और वाक़यात रहते हैं मैंने आपको बयान किए हैं कि भाई रिलेशनशिप स्ट्रगल रहता है, और जो हकूक़ जो रहते हैं, मेंटल टॉर्चर रहता है, सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। पैसे तो उनके पास आ जाते हैं क्योंकि जो कंट्री में वो काम करते हैं, जाहिर है कि जो ये कंट्री का जो पैसा है वो कंट्री का बड़ा पैसा होता है, ये कंट्री का छोटा होता है, पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जो खुशी होती है ज़िंदगी में, जो मोहब्बत और प्यार का जो रिश्ता होता है, नाते होते हैं, जो प्यार होता है, जो कनेक्शन रहता है, दोस्त अहबाब यहाँ पर रहते हैं, वो सभी चीज़ों से टूट जाते हैं वो लोग, क्योंकि हल्लू हल्लू करके सब रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ठीक है, तो आधी ज़िंदगी में थोड़े लोग ऐसे